आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स यानी बवासीर के बारे में, जिसे हिमोरॉइड्स भी कहते हैं। और काफी पेशेंट्स को मैं रोजाना देखता हूँ। बहुत ही कॉमन समस्या है और बहुत तकलीफ देने वाली समस्या है। बहुत ज्यादा दर्द होता है, खून निकलता है, बैठने में दिक्कत है। ऐसी समस्या है जो छुपा भी नहीं सकते और दिखा भी नहीं सकते। लैट्रिन की जगह पर कभी कभी बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, सूजन सी आ जाती है, दर्द होने लगता है और रूटीन काम करने में भी उन्हें तकलीफ होने लगती है। और फिर ऐसे में सवाल उठता है कि इस समस्या में मैंने कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खानी चाहिए, क्या खाऊं और क्या न खाऊं, क्या परहेज करूं। ऐसे काफी सवाल रोजाना लोग मुझसे पूछते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि अगर आपको बवासीर की तकलीफ है या फिर आप चाहते हैं आपको कब्ज की समस्या ना हो, पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की समस्या ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी वो चीजें हैं जो आपने खानी चाहिए और वो कौन सी चीजें हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और इसीलिए इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, एक एक बात को अच्छे से समझना है। और हाँ, सबसे पहला काम ये करिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, तुरंत दबा दीजिए। आपके एक क्लिक से मुझे भी बड़ी खुशी होगी और आप तक भी नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी पे। चलिए मेरे साथ फटाफट समझते हैं उन चीजों के बारे में जो बवासीर में आपने नहीं खानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमने ये समझना चाहिए कि बवासीर है क्या। बवासीर वास्तव में गुदा के क्षेत्र में होने वाली एक समस्या है। जी हाँ, इसमें मलाशय की नसों में सूजन आ जाती है। ये देखिए, इस तरह की नसें होती है मलाशय के बाजू में, अंदर की साइड में। जब ये नसों में सूजन आ जाती है तो क्या होगा, ये नसें जब सूज जाएगी तो एक तो बाहर की तरफ आ जाएगी या फिर अंदर की तरफ इसके ऊपर स्वेलिंग आ जाएगा। जब ये बाहर आती है, देखिए इस तरह से, जब ये नस बाहर की तरफ आती है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स यानी कि बाहरी बवासीर। और जब यही नसें अंदर की तरफ होती है तो इन्हें हम कहते हैं इंटरनल बवासीर। अब जब एक्सटर्नल बवासीर होगा तो क्या होगा, बाहर से आपको मस्सा दिखेगा, इसमें दर्द होने लगेगा, बैठने में दिक्कत होने लगेगी। लेकिन यही मस्सा अगर अंदर की साइड में होगा तो खून निकलने की समस्या ज्यादा रहती है, खुजली रहती है, तकलीफ रहती है। और इसीलिए खान पान की तरफ विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो क्या नहीं खाना चाहिए, ये सबसे पहले समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपने तीखी चीजों को, मसालेदार खाद्य पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे मिर्च मसाले वाले, कुछ लोगों को हैबिचुअल होता है, बहुत ज्यादा मिर्च डालते हैं, बहुत तेज खाना खाते हैं, इससे उन्हें तकलीफ बढ़ सकती है। तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा जिसमें मसाले डाले हुए हैं, ऐसा भोजन भी आपने नहीं करना चाहिए, क्योंकि बवासीर की समस्या में यह हानिकारक हो सकता है, आपकी तकलीफ को बढ़ा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना चाहिए वो है कैफीन और अल्कोहल। जी हाँ, कुछ लोगों को काम में बहुत बार चाय पीने की आदत होती है। कुछ महिलाओं को भी मैं देखता हूं, उन्हें बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत होती है। तो चाय, कॉफी, सोडा, शराब, इनका सेवन आपने नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए, क्योंकि पाचन प्रक्रिया को यह प्रभावित करता है, आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है और जिससे लैट्रिन की जगह पर प्रेशर बढ़ेगा और पाइल्स, फिशर या फिस्टुला जैसी समस्याएं हो सकती है। नंबर 3 पर है बहुत स्पाइसी या तली हुई चीजें। जी हाँ, तली हुई चीजें और बहुत ज्यादा स्पाइसी खाद्य पदार्थ अगर आप खाते हैं तो आपके पेट में ये गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और डाइजेशन डिस्टर्ब होगा, कब्ज की समस्या होगी, कंस्टिपेशन होगा, लैट्रिन की जगह पर प्रेशर जमने लगेगा, लैट्रिन की जगह फट सकती है, जिसे हम फिशर कहते हैं। कब्ज अगर हुआ तो ये सारी बीमारियों की जड़ है, इससे बवासीर की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। और इसीलिए अगर आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी या तली हुई चीजें खाने की आदत है तो उसे आपने टालना चाहिए। नंबर 4 पर है चिप्स और नमकीन। काफी लोगों को जब भूख लगती है तो वो शॉर्टकट फटाक से चिप्स के पैकेट लेके आते हैं या फिर नमकीन कुछ लेके आते हैं और खाने लगते हैं, और ये आदत सी बन जाती है, हैबिचुअल हो जाता है। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको भी कुछ ऐसी आदत है? आपको भूख लगती है, उस वक्त आप क्या करते हैं? जब आप काम पर है और आपको भूख लगती है, आप क्या खाते हैं? ऐसे में आपने इस ऑप्शन को बिल्कुल भी नहीं चुनना है। चिप्स और नमकीन जैसी चीजें अगर आप खाते हैं तो आपके डाइजेशन को ये डिस्टर्ब करेगा और पाइल्स की समस्या में वृद्धि हो सकती है। नंबर 5 पर है ज्यादा मिठाई वाले खाद्य पदार्थ। जी हाँ, कुछ लोगों को मीठा खाने की बहुत ज्यादा आदत होती है। अगर आपको भी बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत है तो ये भी आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए इसको भी आपने कम करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं बवासीर में आपने क्या खाना चाहिए, क्योंकि क्या खाना ये समझना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये समझ जाए तो आपकी तकलीफ भी इससे कम हो सकती है, आपका डाइजेशन भी अच्छा हो सकता है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट और जो पहले नंबर पर है वो है फाइबर से भरपूर आहार। जी हाँ, फाइबर से भरपूर आहार अगर आप बवासीर में खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जी हाँ, ये पाचन को सुधारता है और कब्ज की समस्या को कम करने में भी मदद करता है। आप अनाज, होल ग्रेन्स जिसे हम कहते हैं, सारी दालें, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाइए। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो आपके पचन को अच्छा करती है। आपका अगर डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, कब्ज की समस्या कम हो जाएगी। अगर आपकी कब्ज की समस्या कम हो जाएगी तो आपको पाइल्स, फिशर और फिशुला की तकलीफ अगर है तो कम होने लगेगी, और हो सकता है अगर आप रेगुलरली इसका इस्तेमाल करें तो इस तरह की तकलीफें आपको ना हो। नंबर 2 जो बहुत ही जरूरी है, पर्याप्त पानी पीने की आदत। जी हाँ, कुछ लोगों को कम पानी पीने की आदत होती है। सो बवासीर की अगर आपको शिकायत है या आप चाहते हैं कि आपको ये तकलीफ ना हो तो आपने भरपूर पानी पीना चाहिए। पानी पीने से आपके पेट की साफ सफाई बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है और कब्ज की समस्या से भी आप बच जाते हैं। नंबर 3 फल और सब्जियां। जी हाँ, आदत डाल दीजिए। पपीता है, केला, सेब, नारियल, गाजर, गोभी, पालक, ऐसे काफी फल और सब्जियां हैं जो आप खा सकते हैं। जी हाँ, बवासीर के मरीजों के लिए ये बहुत ही उपयुक्त होता है। ये फल और सब्जियां फाइबर से भरपूर होते हैं, विटामिन से भरपूर होते हैं और खनिजों से भरपूर होते हैं जो आपके डाइजेशन को भी अच्छा करते हैं, आपको हेल्दी भी रखते हैं, तंदुरुस्त भी रखते हैं और आपकी समस्या को पूरी तरह से ठीक करने में भी ये बहुत फायदेमंद होते हैं। नंबर 4 पर है प्रोटीन युक्त आहार। जी हाँ, आपने दूध लेना चाहिए, पनीर लेना चाहिए, दही, मखाना, नट्स, सोया प्रोडक्ट्स आदि चीजों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए जो स्रोत है प्रोटीन का, जिससे बवासीर की भी तकलीफ कम हो जाएगी, आपका पचन भी अच्छा हो जाएगा और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। सो आशा करता हूं ये बातें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी और आज से ही अपने डाइट में आप ये बदलाव करेंगे। लेकिन याद रखिए, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में सही ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं या आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है। सो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।